इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। केवल लैंग्वेज आप कह सकते हो कि डिफरेंट है, अदरवाइज सिचुएशन हमने ये डिस्कस की हुई है। इसमें क्या हो रहा है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेसल। तो पॉइंट सोर्स मैंने यहाँ पर रख दिया है एस, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट सोर्स रखा एस बॉटम ऑफ द वेसल पर। कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, इसमें जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। ए पर्सन इज लुकिंग एट द सोर्स फ्रॉम अबव द सरफेस, तो कोई पर्सन है जो कि यहाँ से इसको देखता है। अगर डिस्क यहाँ पर नहीं होती तो डेफिनेटली सोर्स से आने वाली जो लाइट है उसकी आंख में पहुँचेगी, जो रेज है उसकी आंख में पहुँचेगी और उसको सोर्स नज़र आएगा। लेकिन अगर ये डिस्क है और ये डिस्क कैसी है, ओपैक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क से कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट होकर नहीं जा सकती है। ये जो डिस्क है इससे कोई भी लाइट ट्रांसमिट होकर बाहर नहीं जा सकती है। पर्सन इज व्यूइंग द सोर्स फ्रॉम अबव द सरफेस, देयर इज एन ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर तो ये डिस्क की फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। द सेंटर ऑफ द डिस्क लाइज वर्टिकली अबव द सरफेस अबव द सोर्स, तो डिस्क का जो सेंटर है वो यहाँ पर है और ये ठीक सोर्स के ऊपर है, एक ही वर्टिकल लाइन पर है। द लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज ग्रेजुअली ड्रेन्ड आउट थ्रू ए टैप, तो यहाँ पर कंटेनर में कोई टैप रहा होगा जिससे कि लिक्विड को बाहर निकाल दिया। तो लिक्विड जैसे जैसे बाहर निकलता जाता है लिक्विड की हाइट कम होती जाती है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये डिपेंड करता है एंगल थीटा की वैल्यू पर, ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच सोर्स कैन नॉट एट ऑल बी सीन फ्रॉम द अबव। तो इसको कुछ भी ना दिखाई दे, सोर्स से आने वाली एक भी रेस की आंखों में ना पहुँचे, तो सोर्स से आने वाली एक भी रे ऑफ लाइट इसकी आंखों में नहीं पहुंचेगी। अगर क्या हो, ये जो डिस्क यहाँ पर रखी हुई है, ये जो रे ऑफ लाइट है अगर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर 90 डिग्री से रिफ्रैक्शन होगा और रे ऑफ लाइट इस तरह से चली जाएगी। तो डिस्क से आने वाली सारी की सारी रे ऑफ लाइट अगर इस तरह से चली जाती है तो कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर इसकी आंखों में नहीं पहुँचेगी। अच्छा, बाकी जो रेज यहाँ पर होंगी ये तो डिस्क से बाहर इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि डिस्क कैसी है, ओपैक है, यहाँ से तो जा नहीं सकती है। अब जो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाती इस वाले सरफेस से, ये इसलिए नहीं बाहर जा पा रही है क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो इसका 90 डिग्री से रिफ्रैक्शन होगा। और जो दूसरी रेज होंगी जो इधर से जाती हैं अगर, तो उनका तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम मैंने कुछ इस तरह का बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें डिस्क का जो साइज़ है वो कंटेनर को ठीक फिट करने वाला हो, डिस्क छोटी भी हो सकती है कंटेनर के डायमीटर से, लेकिन तभी सिचुएशन सेम रहेगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। तो उसके लिए ज़रा मैं अपना साइज़ कर लेता हूँ छोटा, और यहाँ पर हम देखते हैं स्नेल्स लॉ अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस वाले सरफेस पर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3 के बराबर। तो 5/3 साइन थीटा सी इक्वल टू, यहाँ पर एयर में है तो 1 × साइन 90 डिग्री के बराबर। तो ये हमने इक्वेशन लिखी, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो साइन थीटा सी कितना हो जाएगा, 3π5 के बराबर, यानी कि थीटा सी की वैल्यू 37 डिग्री, चाहे तो हम एंगल भी लिख सकते हैं। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में लिख सकता हूँ tan थीटा सी। मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा सी इक्वल टू परपेंडिकुलर ये आ जाएगा अपॉन बेस, यानी कि r/h के बराबर। इसकी जो वाटर की या लिक्विड की जो हाइट है वो मैं h मान लेता हूँ, और जो रेडियस है वो कितनी है, r के बराबर। तो लिख सकते हैं हम tan थीटा सी इक्वल्स टू r/h, इतना हो गया। tan थीटा सी, अगर sin थीटा सी हमको मालूम है 3/5, तो उससे tan थीटा सी की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा सी आएगा 3/4 के बराबर। तो 3/4 इक्वल टू r/h, और h इक्वल टू 4/3r। r है रेडियस 1 सेंटीमीटर है डिस्क की, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा h इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व ना करके आपको क्या करना चाहिए, आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमने क्लास में पढ़ा हुआ है उससे सॉल्व करना चाहिए। स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको उससे टाइम्स की काफ़ी सेविंग हो जाएगी। तो वो फार्मूला हमने कैसे डिराइव किया था, जैसे ऐसे किया था, यहाँ पर म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 × साइन 90 करते हैं, तो साइन थीटा सी कितना जाएगा, 1/μ के बराबर। और
टेन थीटा सी होगा आर बाई एच के बराबर। टेन थीटा सी की वैल्यू लिख देंगे हम, क्योंकि साइन थीटा सी अगर हमारे पास आ गया 1/μ, तो टेन थीटा सी हो जाएगा 1/√μ² - 1। मैंने टेन थीटा सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, टेन थीटा सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, और ये कहाँ से निकाली है वैल्यू, ये निकाली है मैंने साइन थीटा सी से, राइट। और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो H इक्वल टू R√μ² - 1 आ जाता है। ये वो हाइट आ जाती है कि जिस हाइट से इस हाइट पर अगर वाटर की हाइट इतनी है, या फ्री सरफेस से जो सोर्स है लाइट का, वो सोर्स अगर इतनी डिस्टेंस पर है तो कोई भी रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी। हाँ, इससे अगर सोर्स नीचे होता है, सोर्स अगर H से ज़्यादा हाइट पर होता है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, तब जरूर ऐसा होगा कि रे ऑफ लाइट बाहर जा सकती है, क्योंकि तब एंगल थीटा सी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो एंगल थीटा सी है यहाँ पर, ये एंगल थीटा सी डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है R/H पर। अगर मैंने H की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो थीटा सी कम होगा, और थीटा सी कम होगा यानी कि एंगल थीटा कम होगा यहाँ पर, और थीटा अगर कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट फिर बाहर निकल जाएगी। तो हाइट कितनी रखनी है, या तो R√μ² - 1 रखनी है, या इससे कम रखनी है, ठीक है। तो एटलीस्ट या मिनिमम इतनी हाइट रखेंगे तो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी। एंड दिस इज द solution and discussion of this question.